ओ। पारिभाषिक में द्वितीय तृतीय परिभाषाएं हम लोग देख रहे हैं। कार्यकालम संज्ञा परिभाषम, यथोद्देशम संज्ञा परिभाषम। तो कार्यकालम संज्ञा परिभाषम, इसके लिए क्या ज्ञापक है इस बात को बता रहे हैं। ज्ञापक हमने थोड़ा सा देख लिया था, हमारा पूरा नहीं हुआ है अभी। कितना हमने देखा था, एक बार उसको आवृत्ति कीजिए। देखिए, अमुना शब्द बना रहे थे। अमुना के लिए स्थिति क्या रखी गई? अधस्टा। इस स्थिति में तिदादि नाम अत्तु कर लिया गया, अतो गुणे हो गया, तो क्या रहा? अदटा। अब यहाँ पे आदो से दादो दो मह लगा करके द को म और उससे उत्तर आकार को उत्तो कर लिया, तो क्या बन गया? अमु और आगे टा। आंगो नास्त्रियाम से टा को ना आदेश हो गया, तो रूप क्या बन गया? अमुना। ये अमुना की सामान्य सिद्धि है। इस सिद्धि में प्रश्न किया था कि यहाँ तो जब आंगो नास्त्रियाम करने जाएंगे, हम क्या करने जाएंगे? आंगो नास्त्रियाम। तो आंगो नास्त्रियाम को किसकी आवश्यकता होती है? घी संज्ञा की। वहां पर घेर गीति से घेह की अनुवृत्ति आ रही है। किसकी अनुवृत्ति आ रही है? घेर गीति से घी की अनुवृत्ति आ रही है। तो घी संजक होने पर ही क्या हो सकता है? अमु घी संजक दिखना चाहिए। किस सूत्र को? किस सूत्र को दिखना चाहिए? आंगो नास्त्रियाम को दिखना चाहिए। जब ये आंगो नास्त्रियाम को घी संजक दिखेगा, तभी यहाँ पे क्या हो सकता है? टा को ना हो सकता है। और शंका करने वाले जिज्ञासु ने ये कहा था कि आंगो नास्त्रियाम सूत्र चूंकि सिद्ध प्रकरण में है, सिद्ध प्रकरण में है ना, 7:3 में है, और ये जो मुत्व और उत्व किया है, ये वाला सूत्र कौन से प्रकरण में है? असिद्ध प्रकरण में, 8:2 में है। तो सिद्ध कार्य के करने में असिद्ध प्रकरण का सूत्र क्या हो जाएगा? असिद्ध हो जाएगा। पूर्वत्र असिद्धम। पूर्वत्र माने पूर्व के कार्यों को करने में। असिद्धम, ये जो आगे कार्य कहे जा रहे हैं वो कैसे रहते हैं? असिद्ध रहते हैं। माने 8:2, 8:3 और 8:4 के कार्य असिद्ध रहेंगे। किनको करने में? सपाद सप्ताध्यायी के कार्यों को करने में। तो सपाद सप्ताध्यायी का कार्य है आंगोनास्त्रियाम। उस आंगोनास्त्रियाम के करने में कौन असिद्ध हो गया? अधसो शेर दादू दो मह। माने ये नहीं दिखेगा हमें। ये नहीं दिखेगा तो क्या दिखेगा? ये वाली पूर्व वाली स्थिति दिखेगी, अध। और इसकी घी संज्ञा नहीं है। अकारांत की तो घी संज्ञा होती नहीं ना। घी संज्ञा याद करके आए हो? शेषोघ्य सखी, वहां पे ह्रस्व की अनुवृत्ति आ रही है। कौन से सूत्र से? गीति ह्रस्वश्च से। तो इसलिए अर्थ ऐसा हो जाता है, ह्रस्व इकारांत उकारांत शब्द जो कि स्त्री की आख्या वाले नहीं है, जैसे कि अग्नि, गुरु, ये स्त्री की आख्या वाले नहीं है ना। ह्रस्व इकारांत शब्द है, स्त्री की आख्या वाला नहीं है। ह्रस्व उकारांत शब्द है, स्त्री की आख्या वाला नहीं है। तो ये शब्द कैसे हो जाते हैं? घी संजक हो जाते हैं। इसीलिए तो जब इनसे उत्तर ये रहता है आपका गे आदि, कोई भी गित प्रत्यय, इसलिए गुण हो जाता है ना। अग्नि, फिर अयादेश होकर के क्या रूप बन जाता है? अग्नये। यहाँ पे गुरो, फिर गुरवे, घेर गीति गुण हो करके। ठीक है। तो एक तो ये दो भाग हैं इसके घी संज्ञा के शेषोघ्य सखी में। एक ह्रस्व इकारांत उकारांत शब्द जो स्त्री आख्या वाले नहीं है, या फिर जो स्त्री की आख्या वाले हैं इवर्णांत उवर्णांत
शब्द, लेकिन कैसे नहीं है, नदी संज्ञक नहीं है। इसके क्या उदाहरण है देवश्री जी? जो स्त्री की आख्या वाले हैं लेकिन नदी संज्ञक नहीं है, कौन है ऐसे शब्द? कृति, धेनु आदि। ये शब्द जिस पक्ष में, यद्यपि ये स्त्री की आख्या वाले शब्द हैं, ये शब्द कैसे हैं? स्त्री की आख्या वाले हैं, लेकिन जब इनकी क्या नहीं होती है, नदी संज्ञा नहीं होती, तो इनकी नदी संज्ञा कौन से सूत्र से होती है? गिति ह्रस्वश्च से। और वहां पे विकल्प आ रहा है कौन से सूत्र से? वामी सूत्र से। मतलब आपको एक तरह से पूरा प्रकरण ही ध्यान में रखना पड़ेगा। युस्त्याख्यो नदी ने क्या कर दिया? दीर्घ इवर्णांत उवर्णांत जो स्त्री की आख्या वाले शब्द हैं उनकी नदी संज्ञा कर दी। फिर आगे नेयंगुवंग स्थानावस्त्री। फिर आचार्य ने आगे मना कर दिया कि इन दीर्घ इवर्णांत उवर्णांत स्त्री की आख्या वाले शब्द जिनकी हम क्या कर रहे हैं, जिनकी हम नदी संज्ञा कर रहे हैं, उनमें से भी किसको छोड़ देना? जो जिनको इयंग वंग आदेश हो जाएंगे उनको छोड़ देना, उनकी हमें नदी संज्ञा नहीं करनी है। यद्यपि वो स्त्री आख्य है फिर भी उनकी नदी संज्ञा नहीं करनी। ऐसे शब्द कौन से दिया जी? श्री है और लक्ष्मी है। उवर्णांत भ्रू, श्री, लक्ष्मी, ये इनको श्रियम आदि रूप बनते हैं ना, श्रियम बन जाता है अम में, और गस आदि में श्रिय, श्रिये ऐसे रूप बन जाते, तो इयंग सुनाई पड़ रहा है। तो इयंग जहाँ होता है उनकी क्या संज्ञा नहीं होती? नदी संज्ञा नहीं होती। और ऐसे ही भ्रुवम, भ्रुवः आदि रूप बनते हैं वर्णांतों के, तो भ्रू शब्द यद्यपि स्त्रीलिंग है फिर भी उसकी नदी संज्ञा नहीं होती। लेकिन स्त्री शब्द को छोड़ के, स्त्री शब्द की तो क्या हो जाती है? नदी संज्ञा हो ही जाती है, तो इसलिए वहां नदी के जैसे रूप बनते हैं आगे, स्त्रियई स्त्रियाः, नदी शब्द के जैसे रूप बनते हैं वैसे इसके भी बनते हैं ना, नद्यई नद्याः नद्याः, आप याडापः। याडापः, आगे एक सूत्र है ना वहां पे, आण नद्याः, आण नद्याः से आठ आगम भी होकर के ये रूप बन रहा है। घी संज्ञक से उत्तर गित को क्या भी हो गया? आठ आगम भी हो गया है, इसलिए कुमार्या है ऐसा रूप बन जाता है। फिर आगे सूत्र क्या है? वामी। वामी क्या कहते हैं? आमी विकल्पेन भवति। किस, फिर ये सूत्र किसके लिए बनाया है? यंगुवंग स्थानावस्त्री के लिए। ऊपर सूत्र ने यंगुवंग स्थानों में मना किया है, उनकी भी नदी संज्ञा कहाँ हो जाएगी? विकल्प से आम के परे रहते, इसलिए दो रूप बन जाएंगे, श्री, लक्ष्मी, भ्रू आदि शब्दों के। क्या क्या? श्रियाम यंग हो गया उस पक्ष में, और नहीं तो श्रीनाम। इसी तरह से भ्रुवाम, भ्रूणाम। ठीक है। फिर आगे गिति ह्रस्वश्च। इसने कहा क्योंकि अभी तक देखिए इस प्रकरण में अभी तक ह्रस्व इकारांत उकारांत जो स्त्रीआख्य थे उनकी तो कराई नहीं ना नदी संज्ञा, तो अब करा रहे हैं कि ह्रस्व जो इकारांत उकारांत, ये जो कृति धेनु है, ह्रस्व इकारांत उकारांत है ना, स्त्री की आख्या वाले भी हैं, इनकी अभी तक नदी संज्ञा नहीं हुई थी, तो इनकी नदी संज्ञा विकल्प से किसने करा दी? गिति ह्रस्वश्च ने। तो जिस पक्ष में नहीं होगी इनकी नदी संज्ञा उस समय इनकी क्या संज्ञा भी रहेगी? घी संज्ञा भी रहेगी, इसलिए इनके दो दो रूप बनते हैं ना, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी एक वचन, सारे एक वचनों में इनके दो दो रूप बन जाते हैं, क्योंकि घी संज्ञा होती है तो अलग कार्य हो जाते हैं, घी संज्ञा हो जाएगी तो आंगो नास्त्रियाम हो जाएगा, घेर गिति हो जाएगा, है ना। मतीना मत्या दो रूप बनते हैं। तो मतीना एक में बन जाएगा, घी संज्ञा जब होगी तो, और नहीं होगी तो सामान्य मत्या ऐसा रूप बनेगा, इको यणची हो करके। ऐसे दो दो रूप बन जाते हैं। तो
शेषोभ्य सखी में इस ह्रस्व को अनुवृत्त किया है आचार्य ने। तो यहाँ पे कौन से दो अंश लिए गए? एक तो ह्रस्वीकारांत उकारांत, वो शब्द जो स्त्री की आख्या वाले नहीं है, जैसे कि अग्नि और गुरु, और ऐसे शब्द जो स्त्री की आख्या वाले तो हैं लेकिन जिनकी नदी संज्ञा नहीं हुई, जिस पक्ष में नहीं हुई, सर्वथा नहीं हुई ऐसा नहीं, जिस पक्ष में नदी संज्ञा नहीं हुई उस समय क्या हो जाएगी उनकी घी संज्ञा। तो कृति और धेनु आदि शब्द इसके उदाहरण है। तो दोनों ही जगह क्या अनुवृत्त है वहां पे? ह्रस्व। शेषोघ्य सखी में दो अंश बन गए और दोनों ही अंशों में किसका अन्वय कर रहे हैं? ह्रस्व का। यही उदाहरण दिखाए ना सारे। अग्नये गुरवे कृतये धेनवे, यही उदाहरण दिखाए। कोई दीर्घ का तो उदाहरण नहीं दिखाया ना वहां पर। तो दोनों अंशों में ह्रस्व इसका समन्वय कर रहे हैं। तो घी संज्ञा आप लोगों ने समझ लिया। अब यहाँ पे देखिए, जब हमने मुत्तु कर लिया था तो घी संज्ञा थी ना यहाँ पे। कैसा बनेगा ये कि जो ह्रस्वीकारांत उकारांत शब्द स्त्री की आख्या वाले नहीं है। अदस तो सर्वनाम है, सब लिंगों में इसके रूप चलते, लेकिन अभी हम किसकी विवक्षा लेकर के कार्य कर रहे हैं? पुल्लिंग की विवक्षा लेकर के कार्य कर रहे हैं। तो पुल्लिंग विवक्षित है तो स्त्री की आख्या वाला अदस शब्द नहीं है और ह्रस्व उकारांत है, तो इसकी क्या होनी चाहिए? घी संज्ञा हो जानी चाहिए। घी संज्ञा हो जाए तो आगे जो आंग है माने टा, उसको क्या हो जाएगा? नादेश। तो नादेश अभी हमने सामान्यतः कर दिया, लेकिन पूर्व पक्षी ने क्या कहा कि ये तो जो मुत्तु किया है आपका वो असिद्ध प्रकरण का सूत्र है। आंगोनास्त्रियाम की दृष्टि में हमें क्या दिखेगा? अद आ ऐसा दिखेगा, और अद दिखेगा तो इसकी तो घी संज्ञा होती नहीं। ह्रस्वीकारांत तुकारांत होने चाहिए ना, ह्रस्वीकारांत तुकारांत होने चाहिए, तो ह्रस्व अकारांत है इसलिए इसकी क्या नहीं होगी? घी संज्ञा नहीं होगी। ठीक है, पूर्व पक्षी ने ये शंका रख दी। इसका समाधान क्या कर दिया था मुदिता जी? इसका समाधान भी कर दिया था ना। इसका समाधान क्या कर दिया था देवामृता जी, आप बताओ। नमूने सूत्र बना दिया था आचार्य ने। आचार्य ने नमूने सूत्र बना दिया। नमूने क्या कहता है? नकार के परे रहते मुत्व कार्य सिद्ध नहीं, असिद्ध नहीं होता, सिद्ध ही रहता है। नमूने तीन शब्द है ना। न माने नहीं, पूर्वत्रा सिद्धम से अनुवृत्ति आ रही है सिद्धम की, तो असिद्धम न भवति। ठीक है, न का अर्थ हो गया असिद्धम न भवति, असिद्ध नहीं होता। सौम्या जी, न का अर्थ क्या हो गया? असिद्ध नहीं होता। कौन किसके करने में? तो मुंह प्रथमांत है या लुप्त प्रथमांत है, ऐसा समझ लीजिए। मुंह असिद्ध नहीं होता। तो आगे है ने, तो ना के करने में सप्तमी का एक अर्थ ये भी होता है, परे रहते, ऐसा ही अर्थ नहीं होता है ना। कर्तव्य इस अर्थ में भी जो है सप्तमी का प्रयोग होता है। तो ना कर्तव्य, ना भाव के करने में कौन असिद्ध नहीं होता है? मुत्व सिद्ध नहीं होता। तो ना के करने में मुत्व सिद्ध नहीं रहेगा तो घी संज्ञा हो जाएगी। यही दिखेगा ना हमें, ना के करने में अमु ही दिखेगा, और अमु दिखेगा तो घी संज्ञा है। घी संज्ञा से उत्तर टा को ना हमने कर लिया। ठीक है, ये पूर्व पक्षी की बात का उत्तर हो गया था। लेकिन फिर एक और शंका यहाँ पे रखी गई थी कि यहाँ पर जो है वो जैसे आप दिखा रहे हैं, इससे पहले एक शंका रखी थी कि जब ये हो चुका है ना अमुना, अमुना जब बन चुका है तो यहाँ पे सुपीछा पाएगा, पाएगा ना, क्योंकि ये ना कैसा है? ये आदि सुप है। ये आदि सुप के परे रहते अद, किसके करने में? सुपीच के करने में। सुपीच सूत्र भी उसी प्रकरण का है, सिद्ध प्रकरण का। उस सिद्ध प्रकरण का कार्य करने में ये मुत्व सिद्ध होकर के क्या दिखेगा? अद। ठीक है, पहली शंका ये थी। अमुना इस स्थिति में कह रहे हैं कि ना कर चुके हो, यहाँ अमु है, ना ययादि सुप है। अब सुपीच के करने में ना के परे रहते ये मुत्व सिद्ध होके अद दिखेगा, तो यहाँ पे अदा बन जाएगा दीर्घ।
ठीक है, और ये दीर्घ बन जाएगा। तो जब आप फिर दोबारा से अदसो से दादो दो महा करेंगे तो ये उकार कैसा होना चाहिए, उवर्ण कैसा होना चाहिए, दीर्घ होना चाहिए, क्योंकि अदसो से दादो दो महा में ऊ सामान्य पढ़ा है ना, तो वह सवर्णियों का भी ग्रहण कराएगा। तो जैसा स्थानीय है उसके स्थान में वैसी मात्रा का श्रवण होना चाहिए। फिर ऐसा अनिष्ट प्राप्ति दिखा रहा था पूर्व पक्षी की, सुपीच से क्या हो जाना चाहिए, दीर्घ हो जाना चाहिए। ठीक है, तो उसको उत्तर दे दिया कि सुपीच के करने में मुंह असिद्ध नहीं रहेगा, मुंह सिद्ध ही रहेगा। ठीक है, तो न मुने, न मुने का अर्थ अब इस समय क्या हो गया, सुपीचे वाली समस्या जब रख रहे हैं तो कि मुत्व असिद्ध नहीं होता, किसके परे रहते, न के परे रहते, एक अर्थ ही ये कर दिया। फिर दूसरी शंका की कि ये ना भी तो नहीं हो पाएगा, ये ना भी नहीं हो पाएगा। जैसे सुपीच के करने में कौन सा सूत्र सिद्ध है, अदसो से धाधु दो महा, वैसे ही ना आदेश के करने में भी, आंगो नास्त्रियाम के करने में भी कौन सिद्ध रहेगा, अदसो से धाधु दो महा सिद्ध रहेगा। तो उसका उत्तर क्या दे दिया कि आचार्य का ये जो न मुने सूत्र है, ये न मुने कहना ही इस बात में भी ज्ञापक बनता है। देखो आचार्य कह रहे हैं ना, न मुने का अर्थ कि ना के परे रहते मुत्त तो असिद्ध नहीं होता, तो इसका मतलब आचार्य ना को परे देख रहे हैं ना, ना अगर हो ही ना सके तो ना के परे रहते मुत्त को असिद्ध करना सार्थक होगा क्या, ना पहले हो जाना चाहिए ना, तभी तो आचार्य का ऐसा कहना सार्थक रहेगा कि ना के परे रहते मुत्व असिद्ध नहीं होता है, मुत्व सिद्ध नहीं होता है। तो इसका मतलब आचार्य क्या भी देख रहे हैं कि ना आदेश भी होता है, इसलिए आचार्य के न मुने इस वचन से ही ये भी ज्ञापित होता है कि आचार्य ऐसा देख रहे हैं इस सूत्र का एक दूसरा अर्थ भी कि ना के करने में भी मुत्व सिद्ध नहीं होता है, ना आदेश के करने में भी मुत्व सिद्ध नहीं होता, और मुत्व सिद्ध नहीं होगा तो सिद्ध रहेगा, सिद्ध रहेगा तो घी संज्ञा दिखेगी हमें, घी संज्ञा हो जाएगी तो आंगोनास्त्रियाम हो सकेगा। इतना हमने पढ़ लिया था। इसको संक्षेप से एक बार फिर से देख लीजिए। ये स्थिति आपके सामने रखी हुई है, अदस्ता, फिर हमने त्यदादि नाम कर दिया, अद आ और आ, फिर अतो गुणे हो गया अद आ, अब अदसो से दादु दो मह कर दिया अमु आ, ठीक है, और अब क्या कर दिया हमने, आंगो नास्त्रियाम कर दिया। तो पूर्व पक्षी की दो शंकाएं हैं। उसकी पहली शंका ये है कि सुपीच लगना चाहिए, कैसे लगना चाहिए, आप कहोगे कि यहाँ तो सुपीच को अदंतंग चाहिए होता है, ये अदंतंग है ही नहीं, ये भले ही आदि सुप है लेकिन ये अदंतंग नहीं है। तो उसको उत्तर देंगे कि ये अदंतंग ही दिखेगा, क्योंकि सुपीच के करने में कौन सिद्ध है, अदसो से दादु दो महा सिद्ध है, ये मुत्व सिद्ध है, मुत्व सिद्ध है तो क्या दिखेगा, अद ही दिखेगा। ठीक है, अद दिखेगा तो अदंतंग है, उसको क्या होना चाहिए, दीर्घ होना चाहिए। उसका उत्तर क्या दे दिया कि देखो आप ये समस्या किस कारण से दिखा रहे हैं, मुत्तु के असिद्ध हो जाने से, लेकिन उस मुत्तु के असिद्धत्व का ही आचार्य ने प्रतिषेध कर दिया है। कौन से सूत्र से, नमुने सूत्र से। नमुने का अर्थ क्या कर रहे हैं अभी, मुत्व असिद्ध नहीं होता, ना के परे रहते, ना के परे रहते मुत्व सिद्ध नहीं होता, ना के परे रहते मुत्व सिद्ध नहीं होगा, सिद्ध ही रहेगा। सिद्ध है तो अदंतंग नहीं है, अदंतंग नहीं है तो सुपीचर नहीं लगेगा। ये एक समस्या का समाधान हो गया। ठीक है, अब पूर्व पक्षी दूसरी शंका कर रहा है कि जैसे सुपीचर के करने में मुत्व, जैसे यहाँ पे सुपीचय प्राप्त हो रहा है, आपने ऐसा दिखा दिया पहले, लेकिन यहाँ पे एक और भी तो समस्या है ना कि ये जो मुत्तु है ये कहाँ भी असिद्ध रहेगा, इस ना आदेश के करने में भी असिद्ध रहेगा। जैसे मुंह किसके करने में असिद्ध हो रहा था, सुपीचय के करने में असिद्ध हो रहा था, वैसे मुत्व आंगो नास्त्रियाम के करने में भी असिद्ध रहेगा। ठीक है देव सत्या जी, और जब आंगो नास्त्रियाम के करने में असिद्ध रहेगा तो आंगो नास्त्रियाम हो नहीं सकेगा, क्योंकि अद दिखेगा और इसकी घी संज्ञा हो नहीं पाएगी। आंगो नास्त्रियाम को क्या चाहिए, घी संजक अंग चाहिए, तो घी संजक अंग नहीं मिलेगा तो
टा को ना आदेश भी नहीं हो पाएगा, और जब टा को ना आदेश नहीं हो पाएगा तो आपका न मुने सूत्र भी व्यर्थ है। ठीक है, तो फिर उसको उत्तर दिया कि हाँ आपकी बात ठीक है, न मुने सूत्र व्यर्थ हो जाएगा अगर यहाँ ना आदेश ना हो पाए तो ये सूत्र व्यर्थ होके क्या ज्ञापित करता है कि ना आदेश हो ही जाता है, ना आदेश हो ही जाता है। और ना आदेश कैसे हो सकेगा? अगर घी संज्ञा हो जाए, और घी संज्ञा कब बनी रह सकती है? जब यहाँ पे मुत्व रहे दिखे हमें। इसका मतलब आचार्य न मुने का एक ये भी अर्थ देख रहे हैं कि ना आदेश के करने में भी मुत्व असिद्ध नहीं होता है। ठीक है, जैसे सुपीच के करने में कौन असिद्ध नहीं होता है? सुपीच के करने में मुत्व सिद्ध नहीं होता है, ना के परे रहते। उसी तरह से ना के करने में भी, न में जो सप्तमी है उसके दोनों अर्थ ले रहे हैं। एक बार अर्थ कर दिया है ना के परे रहते मुत्व असिद्ध नहीं होता है, एक बार अर्थ कर दिया कि ना के करने में भी ना भावे कर्तव्य अपि मुत्वम असिद्धम न भवति। तो इतना हम लोग देख चुके थे, आगे देखिए। अथवा न मुनेति सूत्रम द्विरावर्तते। एक और समाधान दिखा रहे हैं कि या तो ऐसा समझ लीजिए, ऊपर दोनों वाली शंकाएं हो चुकी हैं, ज्ञापक भी निकल चुका है कि न मुने का एक ये भी अर्थ है कि ना भाव करने में भी मुत्व सिद्ध रहता है। अब आगे कहते हैं अथवा न मुने इति सूत्रम द्विरावर्तते, या फिर ऐसा समझे हम कि न मुने इस सूत्र की 2 बार आवृत्ति की जाती है, द्विरावर्तते। तत्र एकस्मिन् सूत्रे ने इति विषय सप्तमी आश्रित्य ने कर्तव्यमुत्वं ना सिद्धं भवति इति सूत्रार्थः क्रियते। तो एक सूत्र में तो हम ने इस सप्तम्यंत पद में कौन सी सप्तमी मान लेंगे? विषय सप्तमी, और विषय सप्तमी मान करके ऐसा अर्थ कर लेंगे कि ने कर्तव्य मुत्तम ना सिद्धम भवति, ना भाव के करने में मुत्व सिद्ध नहीं होता है। द्वितीय सूत्रे तो ने इति पर सप्तमी आश्रित्य, द्वितीय सूत्र में ने इसको हम पर सप्तमी के रूप में ले लेंगे, और पर सप्तमी का आश्रय करके ने परतो मुत्तम सिद्धम न भवति इति सूत्रार्थः कल्प्यते। न के परे रहते मुत्व सिद्ध नहीं होता, ये सूत्रार्थ कल्पित करेंगे। अच्छा, पहले और इसमें अंतर क्या हुआ? न मुन्ने को व्यर्थ करके ज्ञापक दिखाया था ना, जो अभी तक इसको पढ़ने से पहले अथवा से पहले जो समाधान हुआ था उसमें द्विरावृत्ति नहीं दिखाई गई थी। बस इतना सा ही अंतर है, पहुंच वहीं पे रहे हैं। वहां हमने सूत्र को न मुने सूत्र व्यर्थ हो रहा था ना, अगर आंगोनास्त्रियाम के करने में भी जो है वो सूत्र मुत्तु के असिद्धत्व का प्रतिषेध ना करे तो वो सूत्र क्या होने लगा था? व्यर्थ होने लगा था। तो व्यर्थ होने से हमने ज्ञापक निकाला था कि ना भाव के करने में भी मुत्तु का सिद्धत्व नहीं ही होता है। ठीक है, वहां ये प्रक्रिया थी। यहाँ क्या प्रक्रिया कर ली है सीधे सीधे कि ऐसे सीधे ऐसे मान लो, ज्ञापक आदि कुछ नहीं निकाला, व्यर्थ आदि कुछ नहीं किया। जब ये समस्या दी पूर्व पक्षी ने कि ना भाव के करने में भी तो ना भाव पा ही नहीं रहा ना, क्योंकि मुत्व सिद्ध हो जाएगा इसलिए ना भाव पा ही नहीं रहा, तो उसका समाधान सीधे कैसे कर दिया कि अच्छा चलो हम ना मुने की 2 बार आवृत्ति कर लेंगे, और एक बार वहां पर सप्तमी मानेंगे, एक बार वहां पे विषय सप्तमी मान लेंगे। बस इतना सा अंतर है, प्रक्रिया का जरा सा भेद है। वहां पूर्व पक्षी ने जब शंका रखी तो उत्तर पक्षी ने उत्तर इस तरह से दिया कि देखो भाई, अगर इस सूत्र को ऐसा ही अर्थ मानेंगे केवल तो फिर आचार्य का वचन ही असिद्ध है, आचार्य का वचन व्यर्थ हो जाएगा ना, अगर केवल इतना ही अर्थ माने कि ना के परे रहते मुत्व असिद्ध नहीं होता है, ये आचार्य का कहना व्यर्थ हो जाएगा। क्यों व्यर्थ हो जाएगा? क्योंकि हमें ना परे कभी मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह से वचन को व्यर्थ करके ज्ञापक निकाला कि न मुने का ये भी अर्थ है, आचार्य ऐसा भी देख रहे हैं कि ना भाव के करने में भी मुत्व असिद्ध नहीं होता। ठीक है, ये एक प्रक्रिया रही। दूसरी प्रक्रिया उन्होंने क्या की कि जब किसी व्यक्ति ने पूछा कि यहाँ पे आप ना भाव भी तो नहीं कर पा रहे हैं ना, क्योंकि मुत्व असिद्ध हो जाएगा इसलिए ना कर नहीं पा रहे। शंका वही है दोनों स्थानों पे, उसका उत्तर देने का ढंग अलग है। एक बार सूत्र को व्यर्थ करके दिखाया, दूसरी बार कहा कि हम इस सूत्र को
इस शंका का समाधान करने के लिए ऐसा करते हैं कि ना उन्हें इस सूत्र की 2 बार आवृत्ति कर लेंगे। एक बार हम वहां पर जो ने पद है उसको विषय सप्तमी वाला मानेंगे, तो अर्थ हो जाएगा ना भाव के करने में मुत्व सिद्ध नहीं होता। एक बार हम उसको पर सप्तमी मानेंगे तो अर्थ हो जाएगा ना के परे रहते भी मुत्व सिद्ध नहीं होता। तो इस तरह से समाधान कर दिया। ठीक है, दोनों में अंतर कुछ विशेष नहीं है, बस प्रक्रिया का ही अंतर है। प्रक्रिया का कितना सा अंतर है कि एक बार हमने सूत्र को व्यर्थ करके हम उस निर्णय तक पहुंचे, एक बार हमने सीधे आवृत्ति वाली शैली को अपनाया। वो शंका आई है ना, सूत्र व्यर्थ करके तो नहीं दिखाया, लेकिन शंका तो आई है ना कि आपका ना भाव हो नहीं पा रहा, उसके लिए क्या समाधान है। तो उसके लिए उन्होंने सीधा समाधान यही दे दिया कि अच्छा ये समस्या आ रही है तो ऐसा करते हैं कि 2 अर्थ कर लेते हैं इस सूत्र के। तथापि यदि संज्ञा परिभाषम यथोद्देश्यमेव स्यात् तर्हि नाभावे कर्तव्यमुत्वस्य सिद्धत्वे उच्यमानेऽपि शेषोऽघ्य सखीति संज्ञासूत्रं प्रति मुत्वस्य सिद्धत्वाद् घी संज्ञा नैव प्राप्नोति। अब कह रहे हैं कि ये सब कुछ ऊपर जो शंका समाधान हो गया ना वो सब तो ठीक है, लेकिन फिर भी ये शंका समाधान आपका तभी बन पाया जब आपने कार्यकाल पक्ष माना है। अगर आप संज्ञाओं और परिभाषाओं के विषय में केवल क्या मानते हैं, यथोद्देश्य पक्ष मानते हैं। तथापि यदि संज्ञा परिभाषम यथोद्देश्यमेव स्यात्, फिर भी माने इतना सब कुछ ऊपर जो कहा ज्ञापक या द्विरावृत्ति आदि जो भी, वो सब होने पर भी यदि संज्ञा परिभाषम यथोद्देश्यमेव स्यात्, अगर संज्ञाएं और परिभाषाएं केवल यथोद्देश्य पक्ष वाले ही होते हैं, माने जहां उनका उच्चारण किया गया वही उनका स्थान माना जाता है, तो फिर ना भावे कर्तव्ये, तो फिर क्या हो जाएगा, ना आदेश के करने में मुत्व से सिद्धत्व उच्यमाने अपि, हमने यद्यपि मुत्व का सिद्धत्व तो कह दिया ना, आंगो नास्त्रियाम के करने में कौन सिद्ध रहेगा, मुत्व तो सिद्ध हो जाएगा, लेकिन मुत्व केवल किसके प्रति हमने सिद्ध किया, ना भाव के करने में या ना के परे रहते, इतना ही तो किया है। तो कह रहे हैं कि ये मुत्व किसके प्रति सिद्ध नहीं है, शेषोघ्य सखी संज्ञा सूत्रम प्रति मुत्वस्य सिद्धत्वात्, शेषोघ्य सखी सूत्र से हम जब घी संज्ञा करने पहुंचेंगे तो वहां हमें मुत्व असिद्ध दिखेगा। शेषोघ्य सखी कहाँ है, 1-4 में सिद्ध प्रकरण में, और अद्सो सेर दादू 2 महत्व असिद्ध प्रकरण में है। तो मुत्व होने के बाद ये स्थिति लेकर के हम पहुंचे ना अमु आ, क्योंकि हमें घी संज्ञा की यहाँ आवश्यकता थी ना टाको ना करने के लिए, तो इस स्थिति को लेकर के हम किसके पास जब जाएंगे, शेषोघ्य सखी के पास, और शेषोघ्य सखी में यथोद्देश्य पक्ष ही है केवल, तो उस सूत्र को ये नहीं दिखेगा, क्या दिखेगा, ये दिखेगा, और ये दिखेगा तो फिर वो सूत्र घी संज्ञा कर नहीं पाएगा। फिर समस्या जस की तस है ना, घी संज्ञा नहीं कर पाएगा तो फिर ना नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो कह रहे हैं कि यद्यपि ये जो ऊपर सारा शंका समाधान चला सब ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये सब भी कब प्रभावी होगा, जब संज्ञाओं के विषय में और परिभाषाओं के विषय में क्या पक्ष भी है, कार्यकाल पक्ष भी है। अगर कार्यकाल पक्ष नहीं होगा तो क्या हो जाएगा फिर, घी संज्ञा नहीं हो पाएगी। देखिए आगे दिखा रहे हैं, असत्याम घी संजयम कुतो घी संज्ञाश्रयो ना भावो भवेत, और जब घी संज्ञा ही नहीं होगी तो घी संज्ञा आश्रय वाला जो ना भाव है, ना आदेश है, वो तो कहाँ से ही होगा। तो ततो ने कर्तव्ये ने परतो वा मुत्वस्य सिद्धत्व कथनम निरर्थकमेव स्यात्, और जब ना आदेश हो ही नहीं पाएगा तो फिर ना के करने में या ना के परे रहते मुत्व के सिद्धत्व का कथन किया है वो फिर से व्यर्थ है, क्योंकि उसका कोई लाभ तो निकला ही नहीं, काम पूरा ही नहीं हो पा रहा ना अभी भी। न मुने कह दिया, न मुने के 2 अर्थ भी कर दिए या ज्ञापक से 2 बातें निकाल ली, फिर भी जो है हमारा काम बन नहीं पा रहा, टाको ना आदेश हो नहीं पा रहा है, प्रयास करना व्यर्थ ही हो जाएगा। तो ऐसा कहते हैं न चैवम भवितुमर्हति, ऐसा हो नहीं सकता, ये तो महता प्रयत्नेन प्रणीतानि सूत्राणि आचार्य प्रवरेण, क्योंकि आचार्य ने बड़े प्रयास से जो है वो अपने चित्त को साधते हुए महता प्रयत्न से सारी भाषा को अपने मस्तिष्क में उपस्थित रखते हुए किस तरह से शब्द
ठीक ठीक साधु सिद्ध किए जा सकेंगे, ऐसा पूरा एक शब्दों की विशाल राशि को अपने मन में रखते हुए उनके नियम निर्धारित किए बड़े प्रयास से। कितना बड़ा महनीय कार्य है ना। हमारे पास कोई छोटे से ही वो होते हैं और उन्हीं को वर्गीकृत करना हो हमें, जैसे आपके पास शिविर में 500 ही बच्चे होते हैं और उन्हीं को वर्गीकृत करने में और उन्हीं को वो करने में कितनी सारी समस्या आती है ना। और आचार्य के सामने अनंत अनंत शब्द राशि थी, उसके संदर्भ में नियम बनाना कि ये शब्द ऐसे साधु सिद्ध होंगे, ये शब्द ऐसे साधु सिद्ध होंगे, और फिर उनके उत्सर्ग और अपवाद रखना फिर और भी मुश्किल बात है ना, एक अपवाद को व्यवस्थित करके दिखाना। तो इतना उन्होंने बड़े प्रयास से ये सारे सूत्र प्रणीत किए हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि उनका कोई सूत्र व्यर्थ हो जाए। अतो महता प्रयत्नेन प्रणीतानि सूत्राणि, महता प्रयत्न से प्रणीत जो ये सूत्र हैं ये व्यर्थ नहीं हो सकते। तो इससे यही पता चलता है, अतो अवसीयते, इससे अवसीयते निर्णय निकलता है, निश्चय किया जाता है कि कार्यकाल पक्षों पे विद्यते, कार्यकाल पक्ष भी आचार्य के मत में है। अब कार्यकाल पक्ष होगा तो उसका क्या लाभ होगा? यथोद्देश्य पक्ष में तो समस्या आ रही थी ना, ये शेषोघ्य सखी के पास कौन जाएगा, अदसो शेर दादू दो मह हुआ हुआ ये जाएगा, अमु आ तो यह सिद्ध होके क्या दिखने लगेगा, अधा आ दिखने लगेगा। लेकिन कार्यकाल पक्ष में ये समस्या नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? देखिए, तथा सती, वैसा होने पर, वैसा होने पे माने कार्यकाल पक्ष होने पर, संज्ञा और परिभाषाओं के विषय में कार्यकाल पक्ष होने पर संज्ञा सूत्रम शेषोघ्य सखी ना भावम विधि सूत्रेण आंगो नास्त्रियामित्यनेन सह एक वाक्यतामापन्नम भवति। क्योंकि वैसा होने पर ये जो संज्ञा सूत्र है हमारा शेषोघ्य सखी, ये ना भावम विदधता विधि सूत्रेण, ना भाव का विधान करते हुए विधि सूत्र के साथ, ना भाव का विधान करने वाला विधि सूत्र कौन सा है? आंगोनास्त्रियाम। उस आंगोनास्त्रियाम के साथ एक वाक्यताम आपन्नम भवति, एक वाक्यता को प्राप्त हो जाता है। कार्यस्यैव कालः संज्ञा सूत्रस्य अपीति। क्यों हो जाता है? क्योंकि जो कार्यकाल पक्ष का मतलब ही क्या है कि जो कार्य का काल है वही संज्ञाओं का भी, परिभाषाओं का भी काल है। अब कार्य क्या करने जा रहे हैं हम यहाँ पे? ना आदेश करने जा रहे हैं, आंगो नास्त्रियाम, उसी को घी संज्ञा की आवश्यकता है ना, तो घी संज्ञा उसका उपकार करने के लिए कहाँ पहुंच जाएगी? आंगो नास्त्रियाम के पास ही पहुंच जाएगी। शेषोघ्य सखी कहाँ पहुंच गया? आंगो नास्त्रियाम के पास ही पहुंच गया, और वही उसके साथ एक वाक्यता को प्राप्त हो गया। और जब ऐसी स्थिति हो गई, माने हमने शेषोघ्य सखी का भी स्थान कौन सा समझा अभी? जो आंगोनास्त्रियाम का स्थान है। अब उसका 1-4 स्थान नहीं है, 7-3 ही उसका स्थान हो गया। ठीक है। और जब ऐसा हो गया, तथा सती ने कर्तव्य यति मुत्वस्य सिद्धत्वम उच्यते तदा घी संज्ञायामपि सिद्धत्वम उक्तमेव भवति। तथा सती, वैसा होने पर, ने कर्तव्य, ना आदेश के करने में, यदि मुत्व से सिद्धत्व उच्यते, अगर आचार्य ने क्या कह दिया है? मुत्व का सिद्धत्व। ये बात तो पहले ही आ चुकी ना कि ना भाव के करने में भी मुत्व का क्या होता है? सिद्धत्व ही होता है, असिद्धत्व नहीं होता, सिद्धत्व ही होता है। तो तदा घी संज्ञायाम अपनी सिद्धत्व मुक्तमेव भवति, तो फिर घी संज्ञा में भी मुत्व का सिद्धत्व कह ही दिया गया है, ऐसा समझना चाहिए। एवं सती न मुने इति सूत्रम सार्थक्यम भजते, ऐसा होने पर ही न मुने सूत्र का क्या हो पाएगा? सार्थक्य हो पाएगा। ठीक है। ये कार्यकाल पक्ष जो है वो सिद्ध हो गया, ज्ञापित हो गया। किससे ज्ञापित हुआ कार्यकाल पक्ष? नमुने सूत्र से। कैसे ज्ञापित हुआ? कि नमुने के हमने 2 अर्थ कर लिए, या ज्ञापक से ये भी बात निकाल ली कि ना के करने में भी मुत्व सिद्ध रहता है। लेकिन इतना होने पर भी फिर भी क्या समस्या आ रही थी कि अगर घी संज्ञा के विषय में हम यथोद्देश पक्ष ही मानते हैं तो घी संज्ञा हो नहीं पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि घी संज्ञा के करने में मुत्व असिद्ध दिखेगा। ठीक है। इसलिए कार्यकाल पक्ष माना। कार्यकाल पक्ष मान लिया तो शेषोघ्य सखी का स्थान कौन सा हो गया? जहां उसकी आवश्यकता थी, माने आंगोनास्त्रियाम में।
क्योंकि वहां पे घे आ रहा है ना ऊपर से, घी संज्ञक को कार्य करता है। तो वहीं पर कौन भी पहुंच गया, शेषोघ्य सखी भी पहुंच गया। तो शेषोघ्य सखी वहां पहुंच गया। तो अब चूंकि आचार्य ने ना भाव के करने में मुत्तु का सिद्धत्व ज्ञापित कर दिया है, तो तत्स्थानिक ही कौन भी है, अलग है ही नहीं घी संज्ञा, उसी से एक वाक्यता आपन्न है। माने सूत्र का अर्थ ही क्या है कि ह्रस्व उकारांत जो अस्त्र्याख्य शब्द है उससे उत्तर क्या हो जाएगा, टा को ना हो जाएगा। ठीक है, यही अर्थ है। घी संज्ञा किसके साथ मिल चुकी है, आंगोनास्त्रियाम के साथ मिल चुकी है। और आंगोनास्त्रियाम की दृष्टि में मुत्तु को क्या कह दिया गया है, सिद्ध कह दिया गया है। तो एक तरह से घी संज्ञा की दृष्टि में भी मुत्तु क्या हो गया, सिद्ध ही रहा। और सिद्ध ही रहा तो मुत्तु दिखेगा, मुत्तु दिखेगा तो घी संज्ञा हो जाएगी। तो हमें ना आदेश जो चाहिए था वो भी प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से कार्यकाल पक्ष को दिखा रहे हैं। अब आगे देखिए, अथेदानीं परिभाषाणामपि कार्यकालपक्षो अस्ति इति ज्ञाप्यते। अभी देखो, अभी जो ज्ञापक दिया है ना वो केवल संज्ञा विषय में दिया है। घी तो एक संज्ञा है ना, तो संज्ञाओं के बारे में तो हमें ये ज्ञात हो गया कि संज्ञाएं कार्यकाल पक्ष वाली होती हैं। एक उदाहरण दिखा दिया, ऐसे ही अन्यत्र भी समझ लेंगे, जहाँ पे आवश्यकता होगी वहां हम संज्ञाओं को कार्यकाल पक्ष वाला स्वीकार कर लेंगे। लेकिन परिभाषाओं का भी कार्यकाल पक्ष होता है या नहीं, इस बात के लिए अब ज्ञापक रखते हैं। तो कह रहे हैं सिद्धांत रूप में कि होता है, संज्ञाओं का भी कार्यकाल पक्ष होता है। कथम, कैसे पता चला, तो उच्यते, इसका उत्तर दे रहे हैं, अस्ति ही असिद्ध प्रकरणे मातृपितृभ्याम स्वसा इति सूत्रमेकम। 8.3 में क्या प्रकरण चल रहा है, ये मूर्धन्य प्रकरण ना, मूर्धन्य आदेश प्रकरण चल रहा है। तो असिद्ध प्रकरण में एक ये भी सूत्र है, मातृपितृभ्याम श्वसा। क्या अर्थ है इसका, मातृ और पितृ शब्दों से उत्तर जो श्वसा शब्द है उसको विकल्प से क्या हो जाता है, मूर्धन्य आदेश। तो ये जो षष्ठ्यंत दिखाई है इसी से पता चलेगा कि वहां पे आचार्य जब समास नहीं हो रहा है, माने विभक्ति सुनाई पड़ रही है, उस पक्ष में विकल्प से शत्रु चाहते हैं। मातुः पितुः, ये षष्ठ्यंत का प्रयोग है। ठीक है, ये षष्ठ्यंत विभक्ति दिखाई हुई है ना। वैसे तो आपने यहाँ समास किया है। देखो, दो शब्द होते हैं, मातृश्वसा और पितृश्वसा। मातृश्वसा माने माँ की बहन, श्वसा माने बहन होती है ना। हाँ, तो मातृश्वसा माने माता की बहन, माने मौसी, और पिता की बहन। हाँ, तो इस अर्थ के वाचक ये दो शब्द हैं। ठीक है, अब यहाँ षष्ठी समास करेंगे ना हम, पितुः श्वसा मातुः श्वसा। तो षष्ठी का विकल्प से लुक होता है एक तरह से, या यूं कहिए जिस पक्ष में जो है वो, जिस पक्ष में विभक्ति सुनाई पड़ेगी मातुः, वहां विकल्प से शत्व होगा। तो मातुः श्वसा और मातु श्वसा, उदाहरण देख लेना आप लोग। और एक पक्ष जब विभक्ति का लुक हो जाता है तो मातृपितृभ्याम श्वसा, ये नित्य शत्रु कर रहा है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये सूत्र भी असिद्ध प्रकरण में है। तेन च मातृपितृ शब्दाभ्याम परस्य स्वस्त्री शब्दस्य सकारस्य स्थाने मूर्धन्यादेशो विधीयते। मातृपितृ शब्द से उत्तर स्वस्त्री के सकार को मूर्धन्य। अब यदि परिभाषाणां केवलो यथोद्देश्य पक्षः स्यात् तदा तस्मादित्युत्तरस्य आदेः परस्य इति परिभाषाद्वयं प्रकृतं मूर्धन्यादेश सूत्रम् असिद्धम्। तो कह रहे हैं कि ये जो परिभाषाएं सूत्र का अर्थ करने के लिए चाहिए हमें, यहाँ पे तस्मादित्युत्तरस्य और आदेः परस्य चाहिए ना, पंचम्यंत से उत्तर को कार्य समझा जाए, इसको बताने वाला सूत्र कौन सा है, परिभाषा सूत्र हमारे पास तस्मादित्युत्तरस्य। और अगर पंचम्यंत से उत्तर षष्ठ्यंत को कार्य कहा जा रहा है तो वो कार्य अंत्यल को ना होकर के आदियल को हो, इसको बताने वाला सूत्र कौन सा है, आदेः परस्य। तो ये दोनों परिभाषाएं हमें चाहिए यहाँ पे किसका अर्थ करने के लिए, मातृपितृभ्याम श्वसा का अर्थ करने के लिए।
तो कह रहे हैं ये दोनों तो असिद्ध हो जाएंगे अगर केवल यथोद्देश पक्ष ही है तो। अगर केवल यथोद्देश पक्ष है तो ये परिभाषाएं कहाँ है? सिद्ध प्रकरण में। और ये सूत्र कहाँ है? असिद्ध प्रकरण में। तो इसलिए कह रहे हैं यदि परिभाषाणाम केवलो यथोद्देशः पक्षः स्यात्, अगर परिभाषाओं का केवल क्या होगा? यथोद्देश पक्ष ही होगा, तदा तो फिर तस्माद्विद्युतरस्य आधेय परस्य इति परिभाषा द्वयम्, इन दोनों परिभाषाओं के प्रति, इति परिभाषा द्वयम् प्रति प्रकृतम्, इन दोनों परिभाषाओं के प्रति प्रकृतम मूर्धन्यादेश सूत्रम, प्रकृत जो हमारा मूर्धन्यादेश वाला सूत्र है वो तो असिद्ध रहेगा। असिद्ध रहेगा तो इति कृत्वा न तत्र परिभाषा द्वयम स्थानी नियमनम कुर्यात्, तो फिर ये दोनों परिभाषाएं स्थानी का नियमन नहीं कर पाएंगे कि मूर्धन्यादेश कहाँ होना है, क्योंकि सूत्र किनके प्रति असिद्ध है? परिभाषाओं के प्रति असिद्ध है। तो परिभाषाएं सूत्र में लग करके स्थानी को निश्चित नहीं कर पाएंगे कि स्थानी जो है श्वसा का प्रथम सकार ही होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकेगा। और जब स्थानी का नियम नहीं हो सकेगा तो ततः संदेहो भवति, फिर संदेह हो जाएगा। यत् स्वस्त्री शब्दे दो सकारो स्तः, स्वस्त्री शब्द में दो सकार हैं, तत्र मूर्धन्यादेशः किम, देशे ही लिख रखा है, देशः कर लीजिए इसको, मुद्रित गलत हो गया है। तो मूर्धन्यादेशः किम पूर्वस्य स्यादुत परस्य, मूर्धन्यादेश पूर्व को होगा या पर को होगा, उत द्वयोरिति या फिर दोनों को हो जाएगा। तो तत्र आचार्य प्रवृत्ति ज्ञापयति, तो आचार्य की प्रवृत्ति ज्ञापित करती है कि अस्ति परिभाषाणामपि कार्यकाल पक्षः, परिभाषाओं का भी कार्यकाल पक्ष होता है। ठीक है, ये तो शंका दिखाई, अभी तक भूमिका बनाई है कि परिभाषाओं के कार्यकाल पक्ष मानने की क्या आवश्यकता है। अगर परिभाषाओं का कार्यकाल पक्ष नहीं हम मानते हैं तो मातृपितृभ्याम श्वसा, इस सूत्र में स्थानी का निश्चय नहीं हो पाएगा कि प्रथम सकार स्थानी है या द्वितीय सकार या दोनों सकार, ये समस्याएं दिखाई। ठीक है, अब इसका समाधान दिखाएंगे कि कार्यकाल पक्ष परिभाषाओं के विषय में होता है, और अगर कार्यकाल पक्ष परिभाषाओं के विषय में होता है तो क्या हो जाएगा फिर? तस्माद्विद्युतरस्य आधेय परस्य, यहाँ पे स्थानी का नियमन कर देंगे और हमें बता देंगे कि प्रथम सकार ही स्थानी है मूर्धन्यादेश का, द्वितीय सकार स्थानी नहीं है। तो ज्ञापक कैसे निकालते हैं देखिए। तो तत्र आचार्य प्रवृत्ति ज्ञापयति अस्ति परिभाषा नामपि कार्यकाल पक्षः, आचार्य की प्रवृत्ति बताती है कि परिभाषाओं का भी कार्यकाल पक्ष होता है। यदयम, जो यह आचार्य क्या कर रहे हैं, पितृष्वशुश्चण मातृष्वशुश्च इति सूत्रद्वये मातृपितृशब्दाभ्याम उत्तरस्य स्वस्त्री शब्दस्य आदेः सकारस्य मूर्धन्यादेशं कृत्वा प्रयुङ्क्ते। देखिए आचार्य ने स्वयं ही शब्द प्रयोग किया हुआ है, पितृष्वसुः किया हुआ है ना। कौन से वाले सकार को मूर्धन्य कर रखा है? केवल प्रथम को, द्वितीय को नहीं कर रखा या दोनों को भी नहीं कर रखा। मातृष्वसुः, यहाँ पे भी प्रथम सकार को आचार्य ने क्या किया हुआ है? मूर्धन्य किया हुआ। मातृश्वस्त्री शब्द बना करके फिर उसका पंचम्यंत रूप है वो तो एक अलग बात हो गई, प्रत्यय विधान करने के लिए आगे पंचमी सुनाई पड़ रही है। पहले शब्द क्या है? पितृश्वश्री, मूल प्रातिपदिक पितृश्वश्री, और ऐसे ही मातृश्वश्री। इन शब्दों में आचार्य ने प्रथम सकार को मूर्धन्य आदेश किया। तो प्रथम सकार को मूर्धन्य आदेश करने से हमें क्या पता चलता है कि आचार्य ऐसा देख रहे हैं। भाई आचार्य ने स्वयं जो प्रयोग किया है, आचार्य इसमें साधु प्रयोग ही किया होगा ना, असाधु प्रयोग तो नहीं करेंगे। तो साधु प्रयोग किया और केवल प्रथम को ही किया है, तो आचार्य देख रहे हैं केवल प्रथम को होता है। और प्रथम को होने का उपाय क्या है? जब परिभाषाएं दोनों वहां पे कार्य कर सके, मातृपितृभ्याम श्वसा में। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि परिभाषाओं के विषय में कार्यकाल पक्ष को आचार्य स्वीकार करते हैं। देखिए तत्र आचार्य प्रवृत्ति ज्ञापयति अस्ति परिभाषाणामपि कार्यकाल पक्षः, आचार्य की प्रवृत्ति बताती है हमें कि परिभाषाओं का भी कार्यकाल पक्ष होता है। यदयं पितृष्वशुश्चण मातृष्वशुश्च इति सूत्रद्वये मातृपितृशब्दाभ्याम उत्तरस्य स्वश्री शब्दस्य आदेश सकारस्य मूर्धन्यादेशं कृत्वा प्रयुङ्क्ते। जो ये आचार्य क्या कर रहे हैं?
पितृश्वशुश्च और मातृश्वशुश्च, इन दोनों सूत्रों में मातृ पितृ शब्दों से उत्तर स्वश्री शब्द के आदि सकार को मूर्धन्य आदेश करके प्रयोग करते हैं। तो कथम कृत्वा ज्ञापकम, कैसे ज्ञापक बना, तो कहते हैं श्रूयताम, सुनिए, ऐसे ज्ञापक बना। कार्यकाल पक्षे ही सति प्रकृत परिभाषा द्वयम तत्र तत्र उपस्थितम भवति यत्र यत्र पंचमी निर्देशेन कार्यम विधीयते। कार्यकाल पक्ष में यही अर्थ होगा ना कि ये दोनों परिभाषाएं वहां वहां पहुंच जाएंगी जहां जहां पंचमी निर्देश से कार्य किया जा रहा है। तो मातृपितृभ्याम श्वसा, यहाँ भी पंचमी निर्देश से कार्य किया जा रहा है, यहाँ पंचमी निर्देश से कार्य किया जा रहा है, तो यहाँ भी कौन पहुंच जाएगी, तस्मादित्य तरस्य और आदेह परस्य, ये यहाँ भी पहुंच जाएंगे। तो तत्र च मूर्धन्य आदेशम विदधता, तो फिर मूर्धन्य आदेश विधान करते हुए सूत्र के साथ, ये क्षत्रियंत प्रयोग है विदधता, तृतीया का एक वचन, जैसे आपका पठत शब्द का रूप बनता है ना तृतीया में पठता, फिर चतुर्थी में पठते, ऐसे ही वी पूर्वक धा धातु का क्षत्रिय प्रयोग है तृतीया एक वचनांत मूर्धन्यादेशम विदधता असिद्ध सूत्रेण। मूर्धन्यादेश का विधान करने वाला सूत्र कौन सा है, मातृपितृभ्याम श्वसा, उस असिद्ध प्रकरण वाले सूत्र के साथ तस्य परिभाषा द्वयस्य, उन दोनों परिभाषाओं का एक कालता भवति, एक कालता हो जाती है, उन दोनों परिभाषाओं का एक कालत्व हो जाता है। इति नास्ति असिद्धत्व प्रसंगः, तो फिर असिद्धत्व का प्रसंग नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये परिभाषाएं असिद्ध प्रकरण में कार्य नहीं कर पाएंगी, क्योंकि ये परिभाषाएं कहाँ पहुंच जाएंगी, कार्यकाल पक्ष में उन सूत्रों के पास ही पहुंच जाएंगी, भले ही वो असिद्ध प्रकरण में है, वहीं पे पहुंच जाएंगे, और वहीं पे पहुंच जाएंगी तो अपना कार्य कर सकेंगी। एवं असिद्ध प्रकरणे अपि परिभाषाणां व्यापारात् अनियम प्रसंगे नियमो भवति, तो इस प्रकार से असिद्ध प्रकरण में भी कार्यकाल पक्ष मानने पर परिभाषाओं का व्यापार समझा जाएगा। ठीक है, यथोद्देश पक्ष में समस्या आ रही थी, लेकिन कार्यकाल पक्ष में समस्या नहीं है, क्योंकि परिभाषाएं वहां पहुंच जाएंगी और अपना कार्य कर सकेंगी। तो इस प्रकार से अनियम प्रसंगे नियमो भवति, अनियम के प्रसंग में नियम हो जाएगा। अनियम का प्रसंग कहाँ था, जैसे स्वश्री प्रकृत प्रसंग में स्वश्री शब्द में, ऐसे अन्यत्र प्रसंगों में अन्य शब्दों में रहेगा। तो यहाँ पे अनियम हो रहा था स्थानी का, उसमें परिभाषा आकर के नियम कर देगी। प्रकृते च सूत्रे मातृपितृभ्यामिति पंचमी निर्देशात् उक्त परिभाषा द्वयोपस्थानात्, प्रकृत सूत्र में मातृपितृभ्याम ये पंचम्यंत निर्देश है, तो इसके कारण से उक्त परिभाषा द्वयोपस्थानात्, ऊपर कही गई दोनों परिभाषाओं की वहां उपस्थिति हो जाने से स्वश्री शब्दस्य आदेरेव सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति, स्वश्री शब्द का जो आदि सकार है उसी के स्थान में केवल मूर्धन्यादेश होता है। परस्य न च, और परस्य न मूर्धन्यादेशो भवति न परस्य, वहां पे एक न भी है ना, न परस्य, न तो पर को होता है, न च द्वयो हो, और ना ही दोनों सकारों को होता है। इति अलम अति विस्तरेण, तो इतना ही कह करके हम अभी शांत होते हैं। अति विस्तरेण अलम, तो ये कार्यकाल पक्ष दिखा दिया आचार्य ने, कार्यकाल पक्ष की भूमिका भी दिखा दी, संज्ञाओं के विषय में भी और परिभाषाओं के विषय में भी ज्ञापक भी दिखा दिए। ठीक है, अस्तु अद्वैतावदे। ओम
है।